आज मैं आपको हैवी साइज में बैक नेक का डीप नेक के बारे में बताऊंगी कि क्या-क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हर साइज के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर कैसे रखना होता है, आर्म होल कितना रखें, गले की चौड़ाई और लंबाई कितनी रखें, ये सारी बातें आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं नीतू बुटीक और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बैक पैटर्न तो से। सबसे पहले आता है हमारा शोल्डर। जिस भी साइज का आप बना रहे हो उसका आपको बॉडी पर पूरा शोल्डर लेना है। अगर आपको शोल्डर लेना नहीं आता है तो मैंने साइड में चार्ट लगा दिया है, इससे भी आप अपना शोल्डर निकाल सकते हो। तो यहाँ मैं 38 में आपको समझा रही हूँ। तो 38 में यहाँ जो शोल्डर है 15.5 में है, तो 15.5 का हमारा हाफ हो जाएगा 7.75। आप इंच टेप से भी इस तरीके से हाफ कर सकते हो। तो यहाँ 7.75 टोटल आएगा। जब भी हमारा नेक डीप होता है 9 इंच 10 इंच का, तो सीधा हम इसमें से 1.5 इंच माइनस कर देते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच माइनस करके ये मार्किंग की है। हमारा यहाँ से जो शोल्डर निकल के आया है वो आया है 6.25 का। ऐसे ही आपको हर किसी साइज में सेम इस तरीके से शोल्डर लेना है अगर आपका डीप नेक है। अब आते हैं यहाँ हम आर्म होल पर। होल के साथ हम यहाँ लेंथ भी देखेंगे। तो आर्म होल भी आप बॉडी के अकॉर्डिंग ही रखोगे। एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 16 या 16.5 का हमारा आर्म होल होता है। जो भी आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग आप आर्म होल ले सकते हो। आर्म होल का भी मैंने एक साइड चार्ट लगा रखा है, इससे आप साइज के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आर्म होल यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ मेरा 38 का साइज है, तो इसमें जो आर्म होल है वो 17 या 17.5 के बीच में रहेगा। तो यहाँ मैं पूरा जो मुझे मिला है 7.25, यहाँ हम 7.25 पे मार्क करेंगे। ये लाइन हम सीधे यहाँ से ड्रॉ। लंबाई की बात करेंगे, यहाँ मेरी जो टोटल लंबाई, यहाँ मैं आपको बैक पार्ट सिखा रही हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है क्योंकि डीप नेक हमारे बैक पार्ट में होता है और उसमें ही सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ जो टोटल लंबाई है वो हमारी 15 इंच है। 15 में हमें 1 इंच प्लस करना है, ऊपर भी जाएगा हाफ इंच हमें नीचे भी लेना है। तो 15 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 16 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। जो भी हमारी मार्किंग आई है ये लाइन को हमें यहाँ से सीधा करना है। अब आते हैं इसके चेस्ट पार्ट पर। देखो, जब भी हमारा नेक डीप में होता है तो जो भी हमारी चेस्ट होती है उसका हमें सीधा सीधा फोर्थ भाग करना होता है। जितना नेक छोटा रहेगा उतनी आपको लूजिंग लेनी पड़ेगी, जितना नेक आपका डीप रहेगा वो आपको फोर्थ भाग में ही लेना है। तो यहाँ 38 की चेस्ट है, फोर्थ भाग किया, 9.5 पे मैंने मार्क किया एंड 1.5 का हमें यहाँ से मार्जिन ऐड करना है। ये हमारी हो गई यहाँ से चेस्ट। अब आते हैं हम यहाँ वेस्ट पर। नेक की जो हमारी चेस्ट होती है उसमें जो वेस्ट साइज होता है वो 32 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा 32 है, फोर्थ भाग किया, 8 इंच आया। अब जितना भी नेक डीप रहेगा उतनी ही यहाँ का जो टक्स है वो आपको कम लेना पड़ेगा। जितना नेक छोटा रहेगा टक्स की चौड़ाई आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, 1 इंच 1.25 इंची। बट जब भी नेक डीप रहेगा तो टक्स की जो चौड़ाई है वो आपको कम लेनी पड़ेगी, हाफ इंच या फिर 0.75। तो यहाँ से फोर्थ भाग किया, 0.75 यहाँ मैंने टक्स का लिया है एंड जितना हमने ऊपर लिया है मार्जिन का 1.5 इंच हम नीचे मार्जिन करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। तो शोल्डर आर्म होल आपको सेम ऐसे ही बॉडी पर लेने के बाद आपको सेम मार्किंग करनी है। अब सबसे यहाँ आता है नेक, क्योंकि नेक की चौड़ाई ज्यादा ले ली तो भी शोल्डर ड्रॉप हो सकते हैं, नेक की ब्रॉड ज्यादा ले ली वहां भी ड्रॉप हो सकते हैं। तो क्या क्या हमें चेंजेस करने होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगी। नेक की चौड़ाई के लिए जब भी आपका नेक डीप नेक रहेगा तो जो भी आपका शोल्डर पट्टी है, जो भी पूरा आपका शोल्डर आया है, इसका आप यहाँ से हाफ लीजिए। जो भी शोल्डर है उसका आपको हाफ ले लेना है। ये हाफ आ गया। अगर आपका नेक यहाँ पे 8 इंच का 7 इंच का है और आप इसको सीधा ही बना रहे हो, मतलब यहाँ से नेक की चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप सेम इसी मार्किंग से ही अपनी नेक की कटिंग कर दीजिए। लेकिन जब हमारा डीप नेक होता है तो यहाँ से हमारा नेक ब्रॉड हो जाता है, फैलता है। तो उसके लिए आप यहाँ से 1/4 इंच बाहर की साइड पर मार्किंग करोगे। किधर साइड, जो आपका आर्म होल साइड होती है उधर साइड आपको मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारी फाइनल मार्किंग आ गई। और आप यहाँ पे शोल्डर पट्टी देखोगे, आपकी शोल्डर पट्टी दोनों साइड से जाएगी, तो यहाँ आपकी 2 इंची की शोल्डर पट्टी मिलेगी। और ये जब भी जितना भी डीप नेक रहता है उसमें शोल्डर पट्टी आपकी पतली ही रहती है, तभी आपका नेक एक तरह से उसमें डीप लगता है। अब सबसे मेन जो इसमें दिक्कत होती है फ्रेंड्स, वो नेक की डीप हम कितना रखें एंड नेक की ब्रॉड हम कितना रखें। देखो, जो हमारे इंडियन ब्लाउज होते हैं उनमें अगर हम 9 इंच का नेक 28 साइज में ले रहे हैं तो वो फुल डीप लग रहा है, लेकिन अगर 9 इंच का ही नेक हम 40 साइज में लेंगे तो वो वहां छोटा रह जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको चेंज करना चाहिए, जो भी हमारी ये चेस्ट लाइन होती है इससे नीचे आपको 2.5 से लेके 3 इंच नीचे तक जाना है। आप जरूरी नहीं है कि इतना ही जाओ, अगर आपको और भी डीप बनाना है आप 4 इंच 5 इंच तक भी नीचे जा सकते हो। लेकिन क्या करना है, आपको चेस्ट लाइन से ही नीचे जाना है, आपको यहाँ से मार्किंग नहीं करनी है, चेस्ट लाइन से करनी है। तो यहाँ मैं इसमें मार्किंग करूंगी 3 इंच पर।
यहाँ मैंने नेक की लेंथ की मार्किंग की। ये लाइन को हम थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ पे अपना नेक देखोगे तो यहाँ हमारा नेक देखो डीप में आ गया है 11 इंच का। अगर मैं यहाँ पे 2.5 की मार्किंग करती तो वहाँ मेरा नेक हो जाता 10 या 10.5 इंच का। तो इस तरीके से आपको यहाँ एक ये चेंज करना है। अब देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हमारी शोल्डर ड्रॉप होने में कि हम नेक की यहाँ से जब चौड़ाई बढ़ाते हैं, यहाँ से ब्रॉड होगी तो ऑब्वियसली आपके यहाँ से कंधे नीचे की साइड गिरेंगे। तो यहाँ भी आपको क्या चेंजेस करने हैं, देखो जब भी अगर आप जितना आपका नेक ऊपर से है ब्रॉड में, जैसे यहाँ हमारा 3.5 में है, अगर आप सेम इतना ही नीचे भी लोगे, सेम इतना लोगे तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, क्योंकि आपका जो नेक है वो एक तरह से बॉक्स में ही कटिंग होगा। लेकिन ज्यादातर हम ऊपर की बजाय हम नीचे के नेक को थोड़ा ब्रॉड में रखते हैं, 1/2 इंच या 1/4 इंच हम ब्रॉड लेके चलते हैं। 3.5 था, यहाँ मैं 1/2 इंच इसको बढ़ा रही हूँ। अगर आपको और भी ब्रॉड करना है उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आगे भी समझाऊंगी। ये जो हमारा नेक मिला है इसे हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ हम एक राउंड शेप बना देंगे अपने नेक की, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के लिया है तो इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करना पड़ता है, इसके लिए आपको एक ये इस तरीके का एल शेप पर जो भी आपके पास स्केल होता है उसकी नीड होती है। आप बुक भी ले सकते हो, ये स्केल भी आप ले सकते हो। तो चेंजेस आपको क्या करने हैं, देखो ये जो लाइन होती है आपको इस लाइन को बिल्कुल सीधा मैच करना है। यहाँ मैंने ये लाइन को मैच किया और यहाँ से भी आपका पॉइंट है जो ये बिल्कुल पॉइंट टच होना चाहिए। ये लाइन मैच होनी चाहिए आपकी और ये पॉइंट आपका टच होना चाहिए। जैसे ही आपकी लाइन और पॉइंट टच होगा आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये मैंने मार्किंग की। पहला पॉइंट आपको यही चेंज करना है, जब भी आप ब्रॉड करोगे नीचे से तो आपको गले की साइड इस तरीके से आपको 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाना है। पहला पॉइंट हो गया। अब इस स्केल को हम टर्न कर लेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ हम ये पॉइंट है जो हमारा आर्म होल का सेंटर पॉइंट है और जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पे मैच करेंगे। कहने का मतलब है आपका ये पॉइंट टच होना चाहिए और ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए यहाँ इस तरीके से। जो भी आपकी अब गैपिंग आई है यहाँ हम ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा नेक भी थोड़ा डाउन हो गया है, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया है, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया है। जैसे ही आपका यहाँ पे इस तरीके से नेक की पट्टी आएगी, सॉरी ये जो शोल्डर की पट्टी आएगी तो ये एक दूसरे को कवर करेगी, तो यहाँ से जो आपका शोल्डर है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप एक बार ये चेंजेस करके जरूर देखना। तो यहाँ हमारी जितनी ब्रॉड थी उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रेडी पट्टी भी मिल गई है और हमारा नेक भी यहाँ से डाउन हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ हमें और भी नेक की ब्रॉड को बढ़ाना हो, क्योंकि बहुतों को बहुत ज्यादा ब्रॉड में पसंद होता है। अभी मैंने ये 4 इंच लिया था, मान लीजिए यहाँ से मैं इसको 5 इंच लूंगी और 1 इंच मैं इसको बढ़ा रही हूँ यहाँ से। अब मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे 5 इंच तक ब्रॉड लिया है। अब इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो यहाँ भी आपको ध्यान से क्या पॉइंट नोट डाउन करना है। ये मार्किंग को सीधा पहले आपको यहाँ मिलाना है। ये मार्किंग यहाँ मिलाई। अब देखिए जैसे ही हमारी प्लेट डलेगी, प्लेट डालने के बाद ये चीज ऐसे फैलती है और ये चीज फैलेगी तो आपका नेक भी ड्रॉप होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ नेक की ब्रॉड की है सेम आपको फिर से वही करना है। उसमें जब आप ज्यादा ब्रॉड करते हो तो उसमें आपको क्या चेंज करने होते हैं, जो भी आपका ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट मिला है फ्रेंड्स यहाँ से, ये तो हमारा होना ही चाहिए क्योंकि इसे हम पहले कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं इससे भी ज्यादा हम ब्रॉड करें। तो इससे आपको 1/4 इंच अंदर की साइड पहले मार्किंग कर लेनी है। पहले आपको इसमें 1/4 इंच अंदर की साइड मार्किंग करनी है, देन आपको ये पॉइंट को और ये पॉइंट को आपको यहाँ पे मैच करना है। दोनों पॉइंट हमें इस तरीके से मैच करने हैं। ये पॉइंट मैच हो गया, ये पॉइंट मैच हो गया। जो भी आपकी लाइन यहाँ पे बनेगी वो हम यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इधर का पॉइंट हो जाएगा आपका, ये यहाँ से मैंने जैसे इस तरीके से ड्रॉ किया और ये वाली मार्किंग को भी हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब स्केल को हम चेंज करेंगे, इधर साइड भी हम अपनी ये लाइन को मैच करेंगे और अपने पॉइंट वाली लाइन को हम मैच करेंगे इस तरीके से। आपका देखो जो हमने 1/4 इंच पहले ही अंदर की साइड ले लिया, वहीं आपकी ये लाइन भी इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये चेंजेस हमें करने होते हैं जब हमारा नेक डीप होता है या हमारा नेक ब्रॉड होता है। अब आते हैं हम प्लेट पर। प्लेट में हम क्या चेंजेस करें ताकि हमारी जो प्लेट है एकदम परफेक्ट बने और हमारा जो नेक है वो भी ड्रॉप ना हो। तो पहले अगर आपको इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर आपने यहाँ से सीधी मार्किंग की है अपने नेक की, मान लीजिए आपका नेक आपने बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से सीधा ही लिया है, तो आप कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। प्लेट सेम लोगे, शोल्डर आर्म होल सेम आप रखोगे। आपने ब्लू वाली चेंजेस की है तो आपको यहाँ भी और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। प्लेट कैसे लेनी है आपको, जो भी आपका साइज है इसका आप यहाँ पे, जो भी आपका साइज है, आप प्लेट वाला साइज नहीं लोगे, जो भी आपका कमर वाला साइज है इसका आपको यहाँ पे हाफ कर देना है। तो 8 इंच ही हमारी फोर्थ मार्क, तो इसका हाफ आएगा हमारा 4 इंच। 4 इंच पे मार्क किया मैंने यहाँ पे।
नेक से हमेशा आपको अपनी प्लेट को 1 इंच या 1.5 इंच नीचे रखना होता है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच नीचे की साइड मार्किंग करूंगी। ये जो हमें मिली है ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। हाफ आ जाएगा। 0.25 में 1 पॉइंट ज्यादा एक साइड, 0.25 में 1 पॉइंट ज्यादा एक साइड। ये जो डार्ट हमें मिली है इसे हमें यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ, देखो जब सीधा है कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जब आपने नेक को 1/2 इंच बढ़ा के लेना है तो हमेशा एक तो आपकी जो प्लेट है वो आपकी जो भी फोर्थ भाग है उसका ही हाफ होना चाहिए। दूसरा, नेक से कम आपकी 1 से 1.5 इंच नीचे होनी चाहिए। एंड तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमेशा जहां भी आपका नेक पॉइंट है उससे कम आपकी जो प्लेट है वो बाहर की साइड होनी चाहिए। जितनी प्लेट बाहर की साइड आपकी रहेगी उतना ही नेक फैलेगा भी नहीं और आपकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। अब यहाँ प्लेट का देख लिया, शोल्डर आर्म होल देख लिया। क्या फिटिंग में भी हमें चेंजेस करने होते हैं? जी बिल्कुल करना होता है। अगर नेक आपने ब्रॉड में लिया है, नेक आपका लेंथ में भी है, तो जो भी आपका साइज है इसमें से हमें यहाँ से 1/4 इंच या 1/2 इंच तक माइनस कर दें। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग में लेना है तो 1/2 इंच माइनस कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा नॉर्मल लेना है तो आप यहाँ से 1/4 इंच इस तरीके से अंदर की साइड पे मार्किंग कर दोगे अपनी फिटिंग में से। ये दोनों पॉइंटों को आपको यहाँ से नीचे जो हमारी वेस्ट लाइन पे मैच था वहां तक हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हमारे चेंजेस होते हैं। साइड फिटिंग में भी चेंज करना है, प्लेट में भी चेंज करना है। अब मैं ये येलो वाला समझाऊंगी। अगर आपको ज्यादा ब्रॉड में करना है तो आपको यहाँ 1/4 इंच अंदर आना है, देन मार्किंग कर लेनी है। प्लेट में क्या डिफरेंस करना है, प्लेट हमेशा आपकी नेक से बाहर ही होनी चाहिए। नेक का जो राउंड शेप होता है उससे आपकी जो प्लेट है वो बाहर की साइड ही यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा नेक है तो यहाँ हम अपनी प्लेट ले लेंगे। नेक से ही 1/2 इंच या 1/4 इंच बाहर की साइड हमें प्लेट लेनी है। सेम लेंथ भी हम यही रखेंगे एंड प्लेट की लंबाई भी हम यहां से रखेंगे। प्लेट सेम डालनी है जितनी भी आपने ली है। जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 इंच 0.75 ली है तो दोनों साइड पे हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो ये प्लेट की मार्किंग हो जाती है। जब आप येलो वाली लाइन से कट करोगे ये आपकी ब्लू वाली हो जाएगी जब आप ब्लू वाली से कट करोगे। तो यहाँ मैं आपको येलो वाले से कट करके दिखाती हूँ। जैसे ही हम प्लेट भी डालते हैं, अब देखो यहाँ से जैसे हम प्लेट डालेंगे तो यहाँ कोना सा लटक जाता है। तो कोना ना लटके उसके लिए हमें यहाँ से 1/2 से 1.25 इंच ऊपर की साइड मार्किंग करनी है। आपसे 1 इंच ऊपर मार्किंग किया और ये मार्किंग को हमें अपनी प्लेट तक ही मिलाना है। इस तरीके से मिलाना है। जैसे ही प्लेट डलेगी तो यहाँ का हमारा नीचे की साइड ड्रॉप नहीं होगा। तो मैं येलो वाली जो लाइन है मेरी, यहाँ मैं जो येलो वाली लाइन आपको शो कर रही हूँ इसी से हम अपना पूरे जो बैक पार्ट है इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी। पूरा हमें यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना। फिर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने येलो वाले से कट कर दिया है। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ये हमारा इस तरीके से कटिंग हो गया है पूरा ब्लाउज। अब आप जैसे ही इसमें प्लेट डालोगे, यहाँ इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे तो हमारा जो नेक है बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे डाउन में कट किया है। जैसे आप प्लेट डालोगे तो आपकी जो शोल्डर पट्टी है एकदम सीधी हो जाएगी, कहीं भी कोई झोल भी नहीं बनेगा। और इस तरीके से आप फुल हैवी साइज में भी ये ट्रिक यूज कर सकती हो। बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपको इस तरीके के नेक में फुल डीप फुल ब्रॉड नेक में डोरी वाली पाइपें लगाना सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।